Hello student, welcome you all. I am Pavan from Karelonchar Amritsar. So today we will discuss height and distance part 2. पार्ट 1 में बेटे हमने बेसिक करा था. मैंने आपको ट्रायंगल्स की जो एंगल थे 30, 60 और 45, अगर वो बेटे गिवन है तो उसके बेस पे जो साइड्स की रेशियो थी उसके बेसिस पे बेटे क्वेश्चन सोल्व करने आपको बताए थे. क्लियर है? तो आज बेटे कुछ एडवांस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे उसी कंसेप्ट के बेसिस पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन बेटे उन्हीं तीन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है बेटे. अगर बेटे मुझे रेशियो पता है 30, 60, 45 के अकॉर्डिंग साइड्स के लिए ना, तो बेटे मेरे लिए कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होने वाला. तो बेटे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन स्टार्ट से पहले बेटे मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ थोड़ा सा, वो भी बेटे कई बार यूज होता है, तो डायरेक्टली बेटे हम उस रिजल्ट को यूज करके अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं. देखो बेटे वो कंसेप्ट क्या है. दो बेटे एंगल ऑफ एलिवेशन थे. लेट्स सपोज कि ये था बेटे अल्फा और ये था बेटे बीटा. इस पॉइंट से अल्फा तक बेटे कोई लेंथ थी ए और इस पॉइंट से बेटे बीटा तक कोई लेंथ थी बी. क्लियर? वो आपसे बेटे पूछे कि भाई हाइट बता, हाइट ऑफ ए टावर या हाइट ऑफ ए ट्री, बेटे कुछ भी था ये, आई डोंट नो, बट अगर बेटे इसकी हाइट पूछे और आपको बेटे अल्फा प्लस बीटा पता है और आपको ये पता कि इसके डेप्थ से बी तक बेटे बीटा एंगल तक बेटे बी है और अल्फा तक बेटे कुछ ए लेंथ थी, तो अगर आपने बेटे हाइट निकालनी है तो डायरेक्ट बेटे रिजल्ट है. बट कब? जब बेटे अल्फा प्लस बीटा आपको पता बेटे क्या है 90 डिग्री. अगर बेटे ये क्लियर है, अगर अल्फा प्लस बीटा क्या है 90 डिग्री है, तो मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ. अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है तो आप बेटे डायरेक्टली यूज कर सकते हो. देखो बेटे अगर अल्फा प्लस बीटा 90 है तो, और ये भी बेटे है कि 90 ये नहीं है कि 45 45 या 70 20, ऐसा नहीं बेटे. ठीक है, इन दोनों में से बेटे अगर ये 60 है और ये बेटे क्या है 30 है बेटे, यही बेटे सिर्फ, ठीक है, सिर्फ इसी में बेटे ये रिजल्ट प्रूव होगा और किसी में भी नहीं है. क्लियर? अगर बेटे ये 30 है और ये 60 है, क्लियर, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटे 90. तो आप डायरेक्ट बेटे h की वैल्यू निकाल सकते हो, वो बेटे क्या होगी अंडर रूट ऑफ ए बी. बेटे आप बेटे प्रूव करके भी देख सकते हो. आपको बेटे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 30 60 बेटे क्या होता है कि किसी भी पॉइंट से 30 डिग्री तक बेटे ये 3 होता है और ये बेटे क्या है 1 होता है. क्लियर? तो आप उस बेसिस पे प्रूव भी कर सकते हो, बट बेटे मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा हुआ, तो मैंने सिर्फ आपको एक कंसेप्ट बताया कि अगर ऐसा बेटे कुछ दे रखा 60 30 और हमें पता 60 प्लस 30 90 है और ये डिस्टेंस भी पता है और ये भी पता है और मेरे से क्या पूछ रहा है h पूछ रहा है, तो बेटे मैं इस वे में इजीली इसको आंसर कर पाऊंगा. क्लियर? जरूरी नहीं है कि बेटे h पूछे आपको. बेटे इन तीनों में से देखो a b h में से कोई दो गिवन देके थर्ड की वैल्यू आपसे पूछ सकता है. तो ये था बेटे एक छोटा सा कंसेप्ट जो लास्ट क्लास में मिस हो गया था, ये नोट कर लेना बेटे वीडियो पॉज करके. तो मैं बेटे आज की क्लास क्वेश्चंस में बेटे स्टार्ट करूंगा और सारी की सारी क्लास में क्वेश्चन ही बेटे डिस्कस करूंगा जो लास्ट ईयर आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और अच्छे क्वेश्चन है बेटे, और सारे के सारे देखना बेटे हम रेशियो बेस्ड पे ही सोल्व करेंगे. क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप बेटे वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो. मैं क्वेश्चन बेटे आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ बेटे. देखो बेटे पहला क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा. क्वेश्चन क्या है, कहता है अ बॉय स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड एंड हैज द डिस्टेंस फ्रॉम ए फ्लाइंग बर्ड इज 100 मीटर. एक बच्चा बेटे ग्राउंड पे खड़ा, मैं इसको रेज कर देता हूँ, मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ, साथ साथ बेटे ड्रॉ करता हूँ. बेटे इसमें बेसिकली देखो एक तो बेटे सब मैटर है कि आपकी फिगर बेटे बिल्कुल सही ड्रॉ होनी चाहिए. ठीक है, अगर बेटे आपने डायग्राम जो भी फिगर है वो अगर आपने सही ड्रॉ कर लिए तो बेटे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होने वाला, क्योंकि एंगल बेटे लिटरली वो कौन से यूज करता है 30 45 या 60. क्लियर बेटे? तो मैं साथ साथ क्वेश्चन रीड करता हूँ, साथ साथ बेटे फिगर ड्रॉ करता हूँ. क्वेश्चन क्या है, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड एंड हैज अ डिस्टेंस फ्रॉम ए फ्लाइंग बर्ड इज 100 मीटर. एक बच्चा बेटे ग्राउंड पे है, वो बेटे एक फ्लाइंग बर्ड को देख रहा है. क्लियर? तो उसका बेटे उसका फ्लाइंग बर्ड के साथ जो डिस्टेंस है वो कितना बेटे 100 मीटर का डिस्टेंस है. क्लियर? नेक्स्ट कहता है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 30 डिग्री. ये जो बेटे एंगल बना रहा है बर्ड के साथ जो एंगल है वो बेटे कितना है 30 डिग्री. आप कोशिश करना बेटे वीडियो को पॉज करके पहले बेटे खुद क्वेश्चन को रीड करके खुद सोल्व करना, उसके बाद बेटे आंसर मैच करना. क्लियर?
कहता नेक्स्ट क्या है, कहता गर्ल स्टैंडिंग ऑन ए 20 मीटर हाई हाउस। देखो एक गर्ल है 20 मीटर हाई हाउस पे है, मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बर्ड इज 45 डिग्री। देखो वो गर्ल एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे ऑलरेडी खड़ी है और उसी बर्ड के साथ बेटे उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री है। और उसने क्या बोला है, इफ द बॉय एंड द गर्ल आर इन द ऑपोजिट साइड, अगर बॉय बेटे इस साइड पे तो गर्ल इस साइड पे बेटे। क्लियर? तो फिगर ड्रॉ करते हैं, तो ये लेते हैं बेटे 20। अब बेटे इस गर्ल का इस बर्ड के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बेटे कितना है, बेटे मैं फिगर को बिल्कुल सही करके लिखूं, तो ये बेटे एंगल कितना है 45 डिग्री, और ये बेटे हाइट कितनी थी 20 डिग्री, 20 सेंटीमीटर जो भी है। क्लियर? अब देखो उसने पूछा क्या, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम गर्ल। उसने बेटे आपसे कौन सी वैल्यू पूछी, उसने आपसे ये वाली वैल्यू बेटे पूछी है कि ये वाली वैल्यू क्या है, गर्ल का बर्ड के साथ जो डिस्टेंस है वो बेटे कितना है। अब देखो बेटे इसको करना कैसे है, बिल्कुल सिंपल अप्रोच। मुझे बेटे ये 100 पता और बेटे मुझे ये 20 पता और मेरे से पूछ कर रहा है बेटे ये पूछ रहा है। क्लियर है? मैं कोई भी पाइथागोरस यूज नहीं करूंगा, सिंपल बेटे वही अपना 30, 45 और 60 की मुझे रेशियो पता नहीं चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटे इस ट्राइंगल की, मैं ड्रॉ बेटे कर देता हूं इसको ए बी सी डी ई और बेटे ये एफ। सबसे पहले अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं ए बी और सी की, बेटे ए बी सी की बात करूं, मुझे बेटे 30 पता है। क्लियर? मैंने आपको बेटे क्या बताया था कि 30 के सामने वाली साइड जो होती है, 30 के सामने वाली साइड जो होती है, जो हमें पता है AC है, उसका डबल होता है हमेशा बेटे क्या, हाइपोटेन्यूज। क्लियर? मैंने बोला था कि 30 के सामने वाली साइड का डबल होता है हाइपोटेन्यूज। जिन बच्चों ने बेटे हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज बेटे पार्ट 1 को पहले देखो, फिर ही बेटे पार्ट 2 पे मूव करना, अदरवाइज बेटे आपको डिफिकल्टी फेस होगी। क्लियर? अब देखो मुझे पता कि जो AB है इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AC है बेटे। क्लियर? जो मैंने आपको बता रखा है। अब देखो AB अगर बेटे 100 है डिवाइड बाय 2 तो AC बच्चों कितना हो गया भैया 50 होगा बेटे। तो AC कितना होगा 50 यूनिट बेटे लेते जाना, मैंने लिखा नहीं है, तो बेटे 50 मीटर। अब देखो भाई अगर ये टोटल 50 मीटर है AC, तो मुझे पता है कि ED इक्वल्स टू FC, तो ये भी बेटे 20 है, बट ये बेटे कितना हो गया फिर 30 हो गया बेटे। क्लियर? अब बेटे इसका रोल, इस ट्रायंगल का रोल बस यहां तक ही था। क्लियर? अब देखो भाई मुझे इस ट्रायंगल की, अब देखो मैं अगर मूव करता हूं ट्रायंगल बेटे AF और E पे बेटे अगर मूव करूं, AF और E पे मूव करूं, तो इसमें देखो अगर ये 45 है तो ये भी बेटे क्या है 45 है, बिकॉज ये बेटे क्या है, ये तो 90 है। तो अगर बेटे 45 है 45 है, अगर ये बेटे AF तो FE बेटे क्या होगा, इक्वल होगा। मैं लिख देता हूँ AF इक्वल्स टू FE। एक तो बेटे आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि 45 40 में अगर दो एंगल बेटे सेम है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगी सेम। अगर नहीं भी था तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि 45 में बेटे ये 1 1 और ये क्या होता है √2 होता है। अब देखो अगर ये 30 है तो ये भी क्या है बेटे 30 हो गया दोनों। बट मुझे बेटे क्या मतलब था, मुझे तो बेटे AE से मतलब है, मुझे पता कि इनकी रेशियो होती है 1 1 और ये बेटे क्या होता है √2, जो भी होगा इक्वल्स टू 1 के ट्रीट करेंगे। तो मुझे पता 1 की वैल्यू बेटे क्या है 30 है, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी √2 की। तो अगर बेटे 1 की वैल्यू 30 मीटर है तो बेटे √2 की वैल्यू क्या होगी 30 √2 मीटर बेटे। तो ये था बेटे आपका पहला क्वेश्चन। देखो अगर बेटे मुझे रेशियो पता है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होने वाला। वैसे देखो क्वेश्चन की लेंथ काफी बड़ी है, बच्चा देख के जर्नलिस्ट को छोड़ेगा, अगर नहीं छोड़ेगा तो वो बेटे पाइथागोरस लगाएगा, कंफ्यूज होता रहेगा, XYZ लेता रहेगा। क्लियर है? अगर बेटे मुझे रेशियो पता तो मेरा क्वेश्चन काफी इजी होने वाला है। क्लियर? होप आपको बेटे पता लगा होगा। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर? तो मैं बेटे सेकंड क्वेश्चन पे मूव करता हूं, आप बेटे इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। देखो बेटे सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन बेटे रीड करते हैं। कहता है अ बॉय 1.5 मीटर टॉल
इज एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टावर। एक देखो बेटे एक टावर है, मैं यहाँ पे बेटे ड्रॉ करता हूँ, एक टावर है जो बेटे 30 मीटर जिसकी बेटे हाइट है, क्लियर। एक बेटे बॉय है उसकी बेटे हाइट 1.5 मीटर है। आगे बेटे रीड करते हैं। द एलिवेशन एंगल विद द आईज ऑफ द बॉयज चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। देखो बेटे कहता है कि बॉयज की आईज, बेटे बॉयज अगर हाइट है तो आईज में ये कंसिडर करूंगा, ये एंगल बेटे 30 से 60 डिग्री हो जाता है। कब? जब आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस टुवर्ड द टावर। अब देखो पता नहीं है कितना डिस्टेंस, देखो अगर इससे बात करूं तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप से बन रहा था, और बेटे जब ये थोड़ा सा टावर की ओर आया तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये बेटे क्या हो गया, अगर ये बेटे 30 था तो ये बच्चे क्या है 60 है। जो उसने बेटे बोला आपको मैंने वही लिखा, क्लियर है। कहता फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वॉइस। उसने क्या पूछा, उसने बेटे आपसे ये लेंथ पूछी कि ये लेंथ कितनी होगी। देखो ना बेटे बच्चा यहाँ से यहाँ तक आया तो यही डिस्टेंस बेटे ट्रेवल करके आया, क्लियर है। तो देखना बेटे मैं मार्क कर लेता हूँ पहले ए बी सी डी ई और ये बेटे पॉइंट एफ बेटे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। मुझे बेटे किसकी लेंथ चाहिए, मुझे बेटे एफ ई की बेटे लेंथ बतानी है, जितना बेटे वो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव बेटे करा, क्लियर है। अब देखना बेटे क्लियर है, अगर बेटे ये टोटल 30 है तो ये तो बेटे 1.5 ही है, क्लियर है। अगर बेटे ये 1.5 है तो यहां से लेके यहां तक बेटे कितना होगा, फिर ए से लेके बी तक की बेटे लेंथ क्या होगी 28.5 ही होगी, क्लियर है। अब देखना बेटे अगर बेटे सबसे पहले मैं ट्रायंगल की बात करूं ए बी और ई की, बेटे ए बी और ई की बात करूं बेटे ये एंगल कितना है 30। अगर ये बेटे 30 के सामने वाली साइड 28.5 है, क्लियर है। तो 30 के ये साथ वाली साइड बेटे क्या होगी 30 अंडर रूट 28.5 होगी, सॉरी अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 28.5 होगी, क्लियर है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी ई 30 के सामने वाले 28.5 है, तो देखो 30 के बिल्कुल ऊपर जो हाइपोटेन्यूज वो इसका डबल होती है, बट बेटे ये वाली साइड क्या होती है इसका अंडर रूट 3 टाइम्स होती है। तो मैं लिख दूं कि बी ई इक्वल टू बेटे क्या है 28.5 इंटू अंडर रूट 3 बेटे, क्लियर है। अब बच्चे देखो मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा, ट्रायंगल ए बी और एफ की बेटे, क्लियर है। अब देखो 60 के सामने वाली अगर बेटे 28.5 है तो साथ वाली बेटे क्या होगी, तो ऑब्वियसली बेटे है कि जो बी एफ होने वाली है वो 28.5 अंडर रूट क्या होने वाली बेटे 3 होने वाली है, क्लियर है। वो बेटे जिनको बेटे अभी दिक्कत हो रही है मैं बार बार बोल रहा हूँ पार्ट 1 बेटे देख लेना, उसमें बेटे मैंने सारी की सारी रेशो आपको लेनी सिखाई है, क्लियर है। अब देखो भैया आपको बी ई भी पता है, आपको बी एफ भी पता है, मुझे क्या चाहिए एफ ई। तो मुझे पता है कि जो एफ ई है वो कैसे पता चलेगा, अगर मैं बी ई में से बेटे क्या माइनस करूं भाई बी एफ माइनस करूं। देखो बेटे तो बेटे एलसीएम ले लेते हैं। अब देखो इसको बेटे कटिंग कर लो, पहले इसको बेटे कटिंग कर लो। इसको बेटे कटिंग करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 से बेटे क्या किया मल्टीप्लाई किया। अब देखो अंडर रूट 3 बेटे क्या 3 बन गया, तो ये तो बेटे मेरे पास आ गया 28.5 इंटू अंडर रूट 3, नीचे बेटे क्या 3। तो 3 के टेबल पे बेटे कटिंग करते हैं, ये 1 पे गया, ये बेटे किस पे गया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये चला गया 9.5 इंटू अंडर रूट 3। तो मुझे बेटे बी एफ की वैल्यू भी पता लगी, ठीक है, फ्रैक्शन में थी, मैंने फ्रैक्शन को उठा के सिंपल इसमें लिख दिया डेसिमल में, और ये भी। अब देखो भाई 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 9.5 अंडर रूट 3, तो भाई मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा 19.5 अंडर रूट 3। इतना डिस्टेंस वॉक करके बेटे वो टुवर्ड दी टावर गया था, क्लियर है। इजी क्वेश्चन है बेटे, एग्जाम में बनते हैं एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है बेटे। बैंकिंग में तो मोस्ट आते नहीं ऐसे क्वेश्चन, बट बेटे अगर मैं एसएससी की बात करूं तो जैसे अपकमिंग पेपर भी ड्यू है, सीजीएल मेंस वगैरह जो भी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटे काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। वीडियो पॉज करके बेटे ये सेकंड क्वेश्चन नोट करो, क्लियर। मैं बेटे थर्ड पे मूव करता हूं।
क्लियर बेटे? मैं इसको रेस करता हूँ, वीडियो पॉज करके बेटे इसको नोट कर लेना। ओके गाइस, तो देखो बेटे थर्ड क्वेश्चन बेटे क्या बोल रहा है, कहता है अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ बिल्डिंग ऑफ 20 मीटर हाइट। देखो बेटे एक टावर है, एक बिल्डिंग के ऊपर है बेटे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये। एक टावर है, जैसे लेट्स सपोज ये कोई बिल्डिंग है, ये बेटे बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग बेटे अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए बिल्डिंग ऑफ 20 मीटर हाइट। ये बेटे बिल्डिंग है जिसकी लेंथ बेटे 20 मीटर है, इसके ऊपर बेटे एक टावर को रखा गया, ये बेटे टावर है। आगे बेटे रीड करते हैं, कहता इफ द एलिवेशन एंगल आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर। देखो बेटे ये हो गया बॉटम ऑफ द टावर और ये बेटे हो गया टॉप ऑफ द टावर। दोनों बेटे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पता है बेटे, ठीक है। एक बेटे क्या है 45 और दूसरा बेटे क्या है 60। क्लियर? उसके बाद देखो क्या बोला उसने, कहता देन द हाइट ऑफ द टावर इज, ऑब्वियसली बेटे उसने आपसे ये वाली बेटे लेंथ पूछी है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। मार्क बेटे कर लेते हैं ए बी सी और बेटे ये डी पॉइंट। सबसे पहले देखो बेटे कौन से ट्रायंगल लेंगे बेटे, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे बी सी डी लेंगे, क्योंकि बेटे मुझे क्या पता है, मुझे 20 पता है। क्लियर? अगर बेटे मैं ट्रायंगल लेता हूँ बी सी डी तो मुझे पता है कि ये तो भाई 45 था, 45 के सामने अगर 20 है तो ये भी बेटे क्या होने वाली है 20। तो मुझे पता है कि बी सी इक्वल्स टू सी डी, ये दोनों के दोनों बेटे क्या है 20 मीटर। अब बेटे मैं ट्रायंगल कौन सी लूंगा, ए बी और सी लूंगा, ट्रायंगल ए बी और सी। अब बेटे एंगल ये कितना है 60, ये बेटे मुझे पता लग गया था 20 है। अब देखो अगर ये बेटे 20 है, क्लियर, तो ये बेटे पूरी की पूरी अब कितनी होगी भाई, देखो अगर बेटे ये 60 है, देखो बेटे ये अगर 60 है तो ये बेटे क्या है 30। मुझे पता है 30 के सामने वाली लाइन अगर बेटे 20 है, अगर तो बेटे हाइपोटेन्यूज पूछा होता तो मैं तो 40 लिखता, अपना आंसर बताता। बट बेटे मुझे ये वाली अभी पूरी चाहिए, तो ये मुझे पता बेटे क्या होगी पूरी की पूरी AC मुझे पता है 20√3, क्योंकि मुझे पता बेटा ये √3 टाइम्स ऑफ 30 के सामने वाली साइड का होता है। क्लियर? अब देखो आपको AC भी पता है, आपको बेटे सारा कुछ पता है, ठीक है। अब देखो उसने पूछा क्या मेरे से बेटे हाइट ऑफ द टावर पूछी है। देखो बच्चे हाइट ऑफ ए टावर तो बेटे 80 है ना, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, अगर AC में से बेटे क्या माइनस करूँ, CD माइनस करूँ। अगर बेटे मैं AC में से CD माइनस करता हूँ तो AC मुझे बेटे पता कि मेरे पास अभी मैंने फाइंड करी है 20√3, CD बेटे मुझे पता है 20, तो अगर मैं 20 को कॉमन निकाल दूँ तो बेटे मेरे पास आंसर क्या होगा 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1, जो बेटे मेरे पास क्या है ये हाइट ऑफ द टावर है ये बेटे। क्लियर? तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को पॉज करो बेटे, इसको नोट करो, मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटे मूव करता हूँ। ओके गाइस, मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करता हूँ। तो देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मैं इसको रेज कर देता हूँ। आप बेटे वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना बेटे सभी को, और कोशिश करो बेटे जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ पहले बेटे वीडियो को पॉज करके खुद बेटे रीड करो, उसके बाद बेटे क्वेश्चन को मैच करो मेरे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटे क्या कह रहा है, कहता टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। दो पोल थे बेटे इक्वल हाइट के, दोनों बेटे, ठीक है। एंड इफ द एलिवेशन एंगल्स आर 45 एंड 60 बेटे, ठीक है। सॉरी मैं क्वेश्चन बेटे गलत रीड कर गया। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड which is
80 मीटर वाइड जो रोड है बेटे ये 80 मीटर वाइड है। क्लियर, इन दोनों की बेटे हाइट इक्वल है। क्लियर, अब देखो कहता पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। बेटे इनके बीच में ना एक पॉइंट है जिसके साथ इनका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और बेटे 30 है। ये बेटे 60 है और ये बच्चे क्या है 30 है। अब देखो उसने पूछा क्या, जब भी बेटे 30-60 आता है ना तो समझ लो कि क्वेश्चन काफी इजी है बेटे, क्योंकि मुझे बेटे रेशियो उनकी पता है। अब देखो भी नेक्स्ट क्या है, कहता फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। एक तो भाई उसने आपसे, मैं पहले मार्क कर दूं ए बी सी डी और ये बेटे पॉइंट ओ मार्क कर लेते हैं। हमें पता है कि ए बी इक्वल्स टू बेटे सी डी है, क्योंकि हाइट ऑफ ए टावर उसने क्या बोला अभी सेम है, इक्वल है। तो देखो ए बी इक्वल्स टू सी डी है और उसने बेटे आपसे एक तो ये पूछा है और उसने बेटे आपसे क्या पूछा है, और उसने आपसे पूछा है ओ बी और ओ डी भी बेटे उसने आपसे पूछा होगा। क्लियर, तो देखो सिंपल है, करते हैं। देखो बेटे कल मैंने आपको क्लास में लास्ट में कुछ रेशियो लेनी बताई थी जो 30-60 आ जाए, ठीक है, जिसमें बेटे एक केस मैंने ये बताया था, एक केस बेटे मैंने ऐसा वाला बताया था आपको कि जिसमें 30 और 60, एक केस बेटे मैंने आपको ये वाला बताया था जिसमें 60 और 30 था। क्लियर, तो मैंने कैसे बताया था कि भाई इस पॉइंट से 60 तक 30 तक अगर 3 है तो ये बेटे क्या होता है 1। तो इसी तरह बेटे मैं यहाँ पे यूज करूंगा, मुझे पता है कि O से लेके D तक, O से लेके D तक बेटे क्या है 3 और O से लेके B तक बेटे क्या इसके इक्वल है 1 के इक्वल है। क्लियर, O से लेके D तक बेटे अगर 3 है तो O से लेके B तक बेटे क्या है 1। तो बेटे ये अगर जिन्होंने वो नहीं पता वो बेटे लास्ट वीडियो देखो, उसमें बेटे तभी क्लियर होगा। क्लियर, तो अब देखो 3 + 1 4, तो 4 इक्वल्स टू बेटे क्या है 4 इक्वल्स टू बेटे क्या है 4 इक्वल्स टू बेटे 80 मीटर के इक्वल है। तो 1 बेटे किसके इक्वल होगा 20 मीटर के। तो सबसे पहले बेटे OP तो OD की वैल्यू तो निकल गई मेरी, ठीक है। OP बेटे क्या हो गया, OP अगर बेटे 1 है तो ये तो बेटे आ गया OP तो इक्वल्स टू आ गया 20 और बेटे अपना OD कितना आ गया, OD बेटे आ गया 60। ये तो बेटे हार्डली 1 तो सेकंड का क्वेश्चन था। अब बेटे उसने मेरे से पूछा क्या है, हाइट ऑफ द टावर भी पूछी है। क्लियर है, अब देखो भाई सिंपल, चाहे इसको लेके कर लो चाहे बेटे इसको लेके कर लो, तो बेटे दोनों क्वेश्चन सेम है। क्लियर है, तो अब देखना बच्चे सिंपल, अगर OP बेटे मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ट्रायंगल ABO की बेटे बात करता हूँ। क्लियर, ABO में देखो मुझे BO की वैल्यू पता है भाई 20 है, मुझे OB की वैल्यू पता है 20 मीटर है। मैंने बेटे क्या निकालना है AB, देखो ये 60 है तो ये बेटे क्या है 30। अगर 30 के सामने वाला बेटे 20 है तो भाई 60 के सामने वाला क्या होता है √3 टाइम्स उसका होता है। तो सिंपल बेटे आपको AB की वैल्यू पता लग जाएगी 20 √3, जो कि बेटे क्या थी हाइट ऑफ ए टावर थी। तो भाई इजी वे में मैंने ये भी वैल्यू निकाल ली और बेटे मैंने हाइट ऑफ द टावर भी बेटे फाइंड कर ली। क्लियर हो बेटे, ये क्वेश्चन इजी लगा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 था, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे बेटे मूव करता हूँ। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कहता है भाई 60 मीटर हाई। इस क्वेश्चन से पहले बेटे आपको एक मैं कंसेप्ट बताता हूँ। लेट्स सपोज बेटे ये कोई लेक है बेटे या रिवर है, इसमें बेटे सेंटर में कोई ये एक पोल है जहाँ बेटे कोई ट्री है। लेट्स सपोज कि इसकी हाइट अगर h है बेटे, ये एक लेक है, इसके बेटे सेंटर में या कहीं पे बेटे लेक में एक पोल है या कोई ट्री है, कुछ भी है, उसकी हाइट बेटे अगर क्या है तो उसकी शैडो जो बेटे रिवर में होगी वो भी बेटे क्या होगी सेम लेंथ की बेटे होगी। क्लियर, जो भी इस ऑब्जेक्ट की शैडो होगी वो भी बेटे क्या होगी इक्वल लेंथ की होगी। क्योंकि मैंने बेटे इसीलिए बताया आपको ये कंसेप्ट, क्योंकि बेटे मेरे क्वेश्चन में अभी ये यूज होगा। क्वेश्चन नंबर बेटे 5। क्लियर है, तो मूव करते हैं बेटे, इसको मैं रेज करता हूँ, नोट कर लेना इसको, नहीं तो अभी क्वेश्चन में समझ लेना।
क्वेश्चन बेटे रीड करो आप वीडियो को पोस्ट करके, मैं बेटे आपको यहाँ पे करवाता हूँ। कहता 60 मीटर हाई टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए लेक, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the cloud from the top of the tower is 30 degree and the angle of depression from the top of the tower to the shadow of the cloud in the lake is 60 degree। मैं बेटे अभी एक एक पॉइंट करके बताता हूँ। बेटे एक वर्टिकल टावर था जिसकी हाइट बेटे 60 मीटर थी। यहाँ पे बेटे ड्रॉ करता हूँ। एक वर्टिकल टावर था जिसकी हाइट बेटे 60 मीटर थी। ये बेटे लेक के बिल्कुल लेक के साथ था। क्लियर? क्या है? कहता a 60 meter high tower stand vertically on a bank of a lake, the angle of elevation of a cloud from the top of the tower। देखो टॉप ऑफ द टावर तो बेटे यही है, अब क्लाउड तो बेटे इसके ऊपर ही होंगे, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन विद क्लाउड के साथ तो बेटे क्या था भाई, ये बेटे कितना था भाई 30 डिग्री भाई। क्लियर है? अब देखना जो जो स्टेप बेटे बोल रहा है वैसे वैसे बेटे उतना करते जाओ। अब देखो नेक्स्ट बेटे क्या बोल रहा है, कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द शैडो ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। अब देखो भाई ये तो बेटे लेक है, ठीक है। अब देखो भाई क्लाउड यहाँ पे है, देखो भाई सबसे पहले तो अगर ये 60 है तो बेटे इसकी मुझे हाइट नहीं पता तो क्या मार्क कर लेते बेटे h। अब देखो टोटल हाइट फ्रॉम अ लेक, देखो ग्राउंड से टोटल हाइट क्लाउड की बेटे कितनी है 60 प्लस h है ना, तो बेटे इनकी शेडो भी कितनी होगी, तो बेटे ये टोटल 60 प्लस h ही होगी। गलती मत बेटे करना, जितना बेटे वो लेक से ऊपर है या रिवर से ऊपर है उतनी बेटे नीचे शेडो बनती है। क्लियर? अब देखो कहता है कि टॉप ऑफ द टावर, इस टॉप ऑफ द टावर से एंगल ऑफ डिप्रेशन विद किसके साथ बेटे क्लाउड की शेडो के साथ कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो बेटे यहां से ये कहने का मतलब कि ये वाला जो एंगल है ये बेटे कितना था 60। क्लियर? अब देखो ये 30 था तो ये बेटे क्या होगा 60, अगर ये 60 है तो बेटे ये कितना होगा 30 बेटे। एग्री करते हो? क्लियर? पहले तो बेटे इतना आपको पता लगना चाहिए कि जो मैंने ड्रॉ करा है। क्लियर? अब बेटे मैं मार्क कर देता हूँ पॉइंट के साथ, ये बेटे ए मान लेते हैं, इसको बेटे बी, ये सॉरी ये सी और ये बच्चे डी, ये पॉइंट बेटे ई मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को बेटे ओ मार्क कर लेते हैं। क्लियर? अब देखो मैंने पॉइंट मार्क कर दिए। अब देखो वही बात आ गई ना कि जो बेटे मैंने अभी बताई थी, अगर ये बेटे 60 है तो ये 30, तो ये बेटे कितना होता है 3, और इन दोनों की बेटे रेशियो क्या आती है 3:1। क्लियर? एग्री करते हो? अब देखो बेटे अगर मैं बात करूं तो आपको पता है बेटे जो ए बी मैं लिखूं यहाँ पे ए बी इस टू, अगर मैं बेटे बी डी की बात करूं तो ये बेटे क्या है 1:3 है ना बेटे। देखो कोई डाउट तो नहीं, मैंने अभी ये लिख भी दिया और मैंने ये भी लिख दिया कि ए बी ओके ये 30, ठीक है, और ये बेटे क्या है 30 के अकॉर्डिंग 1:3 लिख दिया मैंने। क्लियर? अब देखो भाई आपको पता है, आपको साथ में ये भी पता है कि भाई ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट सी पॉइंट, ये ए और डी को इक्वली बेटे डिवाइड करता है, क्योंकि जितना ऊपर है उतनी बेटे शेडो। क्लियर? तो मैं लिख देता हूं कि ए सी इक्वल्स टू सी डी। क्लियर? अब देखो मुझे पता है कि भाई इसके बेसिस पे देखो मुझे पता था ए और डी इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ए डी इक्वल्स टू बेटे 3+1 कितना भाई 4 पार्ट के इक्वल था। तो भाई ए सी इक्वल्स टू सी डी है, तो ये बेटे दोनों किस पार्ट के बेटे इक्वल होंगे 2:2। अगर बेटे यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है तो ए सी भी 2 होगा और सी डी भी बेटे क्या होगा 2 होगा। अब देखो बेटे मैं क्वेश्चन अब शुरुआत, मुझे पता है कि ए सी 2 के इक्वल है, रेशियो के अकॉर्डिंग 2 के इक्वल है, और मुझे पता है कि ए बी किसके इक्वल था भाई, आपको अभी भी लिखा है ए बी और बी डी की रेशियो क्या बेटे 1:3। आपको पता है ए बी इक्वल्स टू 1 है, तो बड़े आराम से बेटे मैं बी सी निकाल सकता इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। क्या होगा, तो आपको पता है कि बी सी क्या है भाई, अगर मैं ए सी में से बेटे क्या माइनस करूं ए बी माइनस करूं, 2 - 1 बेटे क्या हो गया भाई 1। अब मुझे 1 की वैल्यू बेटे पता थी कितनी है 60 है बेटे। अगर 1 इक्वल्स टू बेटे 60 है तो देखो बेटे उसने मेरे से क्या पूछा है, उसने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द
क्लाउड। तो उसने बेटे हाइट ऑफ ए क्लाउड पूछी है, तो हाइट ऑफ ए क्लाउड ये नहीं है कि सिर्फ h, हाइट ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम द ग्राउंड बेटे क्या है, h प्लस 60। तो अब देखो भाई ये 1 की वैल्यू ये था बेटे 1, तो 1 इक्वल टू बेटे h था, तो 1 की वैल्यू बेटे क्या फाइंड कर ली, 60। 60 प्लस 60 बेटे क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि 60 प्लस 60 क्या होगा, 120 मीटर होगा। तो देखो बेटे क्वेश्चन कितना टिपिकल था, और मैंने इजी वे में, अगर हमें पता था कि रेशो कैसे यूज करते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट पता थे, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे बेटे फॉर्मूले याद करते हैं, पता नहीं क्या कोट एक्स कोट अल्फा क्या क्या लेते हैं, नो नीड अबाउट एनीथिंग। चलो बेटे आपको क्या पता होना चाहिए, आपको रेशो पता होना चाहिए, और आपको लगानी नहीं चाहिए कि मैंने कैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। और सेकेंड बात, आपको बेटे फिगर ड्रॉ अच्छे से करने आनी चाहिए। क्लियर। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो पॉज करके बेटे इसको देख लेना, अगर नहीं पता चलेगा रिवाइंड करके एक बार देख लेना, आपको पता लग जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे बेटे मूव करता हूँ, इसको बेटे नोट कर लो आप। ओके गाइस, तो मैं इसको रेज करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करता हूँ। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 खुद पहले रीड करो बेटे, उसके बाद बेटे सॉल्यूशन चेक करना। क्वेश्चन नंबर 6 बेटे क्या कह रहा है, कहता फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाई बिल्डिंग 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 60 डिग्री। देखो बेटे, एक बेटे लेट्स सपोज एक टावर है और एक ये 60 मीटर बिल्डिंग है कोई, ठीक है। अब देखो इसकी बेटे लेंथ पता है 60, इसके टॉप से टावर बिल्डिंग के टॉप के साथ जो एंगल बन रहा है वो बेटे कितना है 30, और इसके टॉप से जो बिल्डिंग के बॉटम के साथ जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो बेटे कितना है, वो बच्चे 60। क्लियर। अब देखो क्या है, अगर बेटे मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करूँ, कईयों को कंफ्यूजन हो रही होगी, अगर ये बेटे लेट्स सपोज 30 है और ये बेटे क्या था 60 बेटे। क्लियर, ये बेटे फिर करते। अब उसने पूछा क्या है आपसे, कहता फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। उसने बेटे टावर की हाइट पूछी, इस पूरे की मार्क कर देते हैं ए बी सी डी और ई बेटे। अब आपको पता है बेटे ई डी इक्वल्स टू बेटे क्या बी सी क्या है बेटे 60 मीटर, तो मैं इसको बेटे 60 मीटर लिख लूँ। क्लियर, इसको बेटे हम h मान लेते हैं। क्लियर, बट मेरे से उसने जो पूछा है, मेरे से जो फाइंड करने को उसने पूछा है वो बेटे क्या पूछा उसने, 60 प्लस h की बेटे वैल्यू मैंने बतानी है। सो मुझे बेटे अभी क्या फाइंड करना है, सिर्फ मुझे h बेटे फाइंड करना है। क्लियर। अब देखो बेटे, सबसे पहले बेटे आपके पास दो ट्रायंगल बन रही है, एक बेटे आपके पास बन रही है ए सी डी, एक बेटे आपके पास बन रही है ए बी ई बेटे बन रही है। क्लियर। सबसे पहले अगर बेटे मैं बात करूं तो ट्रायंगल बेटे लेते हैं ना, सबसे पहले बेटे ए बी सी लेते हैं, ए बी सॉरी ई लेते हैं। अब देखो 30 के सामने वाली अगर h है तो भाई ये क्या होगी, बी ई क्या होगी, बी की क्या होगी भाई h अंडर रूट 3 होगा बेटे। इतनी बात क्लियर है। आपको बेटे ये भी पता है अब कि बी ई इक्वल्स टू बेटे क्या है सी डी। देखो बेटे बी ई इक्वल्स टू क्या है सी डी है बेटे। क्लियर। अब देखो बी ई इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल ए बी ई के अकॉर्डिंग आपकी जो बी ई आया है वो h अंडर रूट 3 है। अब बेटे मैं ट्रायंगल ज्यूम करता हूँ ए सी डी। अब बेटे सी डी की वैल्यू देखो, सी डी की वैल्यू बेटे क्या आएगी, देखो भाई अगर 60 के सामने बेटे क्या है h प्लस 60, ठीक है, तो इसमें बेटे वैल्यू क्या आएगी इसकी h प्लस 60 अंडर रूट बेटे क्या 3। तो मुझे पता है कि बी ई इक्वल टू सी डी है, एक वैल्यू बेटे ये आई एक ये आई है। अगर बेटे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल होगी। तो मैं इन दोनों को बेटे इक्वेट करता हूँ, h अंडर रूट 3 इक्वल्स टू h प्लस 60 अपॉन बेटे क्या अंडर रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बेटे बन गया 3h, h प्लस क्या बेटे 60। सो h की वैल्यू बेटे क्या आ गई आपके पास 30। h की वैल्यू बेटे 30 आ गई। मुझे किसकी वैल्यू बतानी थी 60 प्लस h की, तो h बेटे 30 है तो 60 प्लस 30 हाउ मच
इक्वल्स टू बेटे क्या होगा 90 होगा। तो देखो बेटे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, बस बेटे अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए। और बार बार बेटे दो ही काम पे फोकस कर रहा हूँ, एक बेटे आपकी डायग्राम जो फिगर है, और बेटे आपको रेशियो का प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। क्लियर है? तो वीडियो पॉज करके बेटे इसको नोट करो, मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 पे मूव करता हूँ बेटे। क्लियर? तो आप बेटे इसको नोट करो। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रीड करते हैं। देखो बच्चे क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, कहता द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड टू द टॉप ऑफ ए टावर इज थीटा। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ए ग्राउंड टू द टॉप ऑफ ए टावर इज थीटा, एंड आफ्टर वॉकिंग 240 मीटर टुवर्ड द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स अल्फा। क्लियर? देखो बेटे एक टावर है, पहले बेटे यहां से अगर मैं बात करूं तो ये एंगल था बेटे थीटा। आफ्टर वॉकिंग 240 मीटर बेटे यहां तक बेटे आ गया। अब बेटे जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो था बच्चे अल्फा। क्लियर? उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे बेटे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, उसने बेटे इसकी वैल्यू पूछी, मैं मार्क कर देता हूं ए बी सी और डी बेटे। अब सिंपल आपको गिवन बेटे क्या देकर गया, रीड कर लो बेटे। आपको जो गिवन देकर जा रहा है, आपको क्या गिवन देके जा रहा है बेटे, आपको बोल के गया वो tan थीटा की वैल्यू 5/12 है। क्लियर है? और tan अल्फा की वैल्यू बच्चे आपको क्या देकर गया, आपको बेटे 3/4 बच्चे देकर गया। क्लियर? आपको बेटे ये वैल्यू है, ठीक है, ये बेटे आप h मान लो। क्लियर? अब देखो भी क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। क्लियर है? आपको बेटे पता है कि ये थीटा है, तो tan थीटा, ये किस ट्रायंगल की बेटे अभी मैं बात करूंगा, ट्रायंगल ए बी और डी की बात करूंगा। जो tan थीटा होता है ये बेटे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे पता लग गया कि परपेंडिकुलर 5 और बेस बेटे क्या है 12। एग्री करते हो बेटे? ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्या करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग तो बेटे p/p 5/12 इसके अकॉर्डिंग है। हमारे अकॉर्डिंग बेटे क्या हो जाएगा h। हम बेटे मान लेते हैं, मैं थोड़ा सा बेटे इसको लिख देता हूँ। आप बेटे पूरी की पूरी इस BD को बेटे मान लो आप A, और ये बेटे आप जो जिस पॉइंट C था CB को बेटे मान लो आप B बेटे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ बेटे। मैंने एज्यूम करा BD इक्वल्स टू A के बराबर है और बेटे BC इक्वल्स टू B के बराबर है। ये बेटे मैंने एज्यूम करा। तो बेटे मेरे पास जो बेस था वो क्या था बेटे A। यहाँ पे लिख दो बेटे इतना। अब बेटे किस पे मूव करते हैं, अब इस ट्रायंगल पे मूव करते हैं। ट्रायंगल ABC पे बेटे मूव करते हैं। तो जो tan अल्फा है होता तो बेटे क्या है p/b। मुझे पता मुझे क्या दे रखा है 3/4। तो ये क्या होता है h अपॉन, तो ये क्या होगा बेटे b। एग्री करते हो बेटे? क्लियर? अब देखो इसके अकॉर्डिंग बेटे h की वैल्यू हम लिखते हैं, तो h की वैल्यू बेटे सॉरी a की वैल्यू लिखते हैं। तो a की वैल्यू बेटे क्या हो जाएगी 12h अपॉन बेटे क्या 5। इसके अकॉर्डिंग देखो a की वैल्यू ये। अब देखो भी b की वैल्यू बेटे क्या हो जाएगी 4h अपॉन 3। देखो a और b की वैल्यू पता लगी। मुझे बेसिकली बेटे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली बेटे उसने ये देखो मुझे गिवन क्या है। अगर a में से मैं b माइनस कर दूं बेटे मेरे पास क्या गिवन है कि 240 समथिंग होना चाहिए। क्लियर? तो मैं बेटे a में से b माइनस करता हूँ, a माइनस b करो तो हमारे अकॉर्डिंग बेटे क्या है 12h अपॉन 5 माइनस 4h अपॉन क्या बेटे 3। अब देखो 12h/5 4h/3 ये किसके इक्वल है बेटे, ये बेटे किसके इक्वल था DC के इक्वल था। DC बेटे मेरे पास क्या है 240। तो एलसीएम बेटे ले लेते हैं, मैं यहाँ पे बेटे लिख देता हूँ।
तो एलसीएम बेटे लेते हैं, ये हो गया 36h माइनस 20h अपॉन 15 इक्वल्स टू बच्चे 240। तो ये क्या हो गया 60h 240 इंटू 15। तो h को बेटे यहाँ पे रखते हैं 240 इंटू 15 अपॉन बेटे क्या 16 के टेबल पे बेटे 250 को कट करो, अगर नहीं पता तो 8 के टेबल पे बेटे ये 2, तो ये बेटे 31 बेटे ये क्या 15 इंटू 15 बच्चे क्या होता है 225 बेटे। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन, उसका आंसर 225 मीटर बेटे। क्लियर है? तो आप बेटे एक तो कंसेप्ट हो गया ये कि मैंने tan और अल्फा लेके आपको वैल्यू बताई। एक बेटे और तरीका इसका शॉर्टकट क्या है, आप वीडियो पॉज करके बेटे इतना नोट करो, मैं इसका बेटे आपको शॉर्टकट बताता हूँ। क्लियर? आप बेटे इसको नोट करो, मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 7 बेटे, इसको बेटे नोट कर लो, वीडियो पॉज करके मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ। आंसर बेटे क्या है 225। देखो बेटे tan थीटा था p बाई बी, जो क्या था बेटे 5/12। इसी तरह बेटे tan अल्फा भी बेटे p बाई बी था, बट वो किसके इक्वल था 3/4 के। अब देखो बेटे मेरे पास देखो ये वैल्यू थी h बाई ए की और ये वैल्यू बेटे क्या थी h बाई बी की। अब देखो बेटे एच ए एच बी दोनों में बेटे क्या कॉमन है, h कॉमन है। तो बेटे रेशो में हम देखो यहाँ पे भाई अगर 5 है, यहाँ पे बेटे क्या है 3, तो भाई हम इसको कैसे भाई अगर मैंने h को सेम करना तो मैं किसकी हेल्प लूंगा, रेशो की हेल्प लेता, किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो दोनों सेम हो जाए। तो भाई देखो अगर h रेशो a बेटे है 5/12 और h रेशो बेटे b है 3/4, मैंने बेटे किनको सेम करना है, मैंने इन दोनों को बेटे सेम करना है। तो ऑब्वियसली बेटे कि मैं इसको बेटे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, रेशो में बेटे बता रखा हुआ। क्लियर? अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्या बन गया 15/36, ये क्या बन गया 15 रेशो बेटे क्या 20। तो मेरे पास बच्चे h रेशो a रेशो b बेटे क्या आया, मेरे पास आ गया 15/36 रेशो बेटे क्या 20। अब देखो आपको बेटे एक और b की भी रेशो पता है 36 और 20, मुझे पता है a ये पूरा है, b बेटे ये है। तो अगर बेटे मैं इस रेशो को यूज करूं, इस रेशो को ही मुझे पता है a माइनस बी करके रेशो के अकॉर्डिंग 36 माइनस 20 बच्चे क्या बन रहा है 16। तो 16 की वैल्यू बेटे क्या गिवन थी, 16 की वैल्यू थी 240, तो 1 की वैल्यू बेटे क्या होगी 15। अगर 1 की वैल्यू बेटे 15 है तो मुझे बेटे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे तो h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो h की वैल्यू बेटे क्या है 15। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो बेटे 15 की वैल्यू क्या होगी 15 इंटू 15 बच्चे क्या हो जाएगा 225 मीटर। तो बच्चे बड़े डिफरेंट अप्रोच है, जो भी बेटे आपको एग्जाम में स्ट्राइक करेगा बेटे आप उसी को यूज करके इसको निकाल सकते हो। क्लियर है? पर बेटे कोशिश करना कि आप पाइथागोरस मत लगाने बैठना, वो जो मैंने रेशियो वाला कंसेप्ट बताया आप उसी के बेस पे बेटे क्वेश्चन सोल्व करना। क्लियर? वीडियो पॉज करो बेटे, मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे बेटे मूव करता हूँ। ओके गाइस तो आज की क्लास का बेटे लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 बेटे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बेटे काफी अच्छा है, तो इसको बेटे खुद करना पहले ट्राई, तो मैं बेटे आपको बताता हूँ। क्लियर? देखो भी क्वेश्चन बेटे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ए पॉइंट एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन टू इट्स टॉप इज 45 डिग्री। मैं बेटे क्वेश्चन आपको पढ़ लो, आप मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक माउंटेन है, उसका बेटे बॉटम के साथ, अपने बॉटम के साथ, कहने का मतलब कि जहाँ पे वो खत्म होता है उसका एंगल था 45 डिग्री। एक मैन है बेटे, उसने बेटे स्टार्ट करा ऊपर जाना, तो सबसे पहले वो 30 डिग्री के बेस पे, 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन के बेस पे उसने 4 किलोमीटर ट्रेवल करा, और उसके बाद उसने इस पॉइंट से अगेन बेटे एंगल चेंज करा 60, और कहाँ तक पहुंच गया बेटे वो पीक तक पहुंच गया बेटे, और उसने अगेन कितना करा 4 किलोमीटर करा बेटे। क्लियर? अब देखो भाई अगर भाई ये 4 है, अब आपको पता होना चाहिए, मैं मार्क कर दूं जल्दी से A B C D E और ये पॉइंट बेटे O।
आपको पता है कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं ई ओ डी की बेटे बात करूं, ई ओ डी की बात करूं, तो आपको पता है कि बेटे ये 4 किलोमीटर है, 30 के सामने वाली साइड का डबल होगा, तो इजीली आपने फाइंड करना है कि ओ डी बेटे क्या होगा 2 km। अगर बेटे ये 2 है तो ये भी बेटे क्या होगा 2। मेरे से बेटे उसने हाइट ऑफ द माउंटेन पूछी थी, तो मुझे टोटल की टोटल एसी की बेटे वैल्यू बतानी है। क्लियर? अगर बेटे ये 2 है तो अब देखो भाई ये 60 है, तो ये बेटे क्या है भाई 30। तो मुझे पता है कि 30 के जो सामने वाली साइड है जो ओ बी इसका डबल होता है बेटे ये, तो ये बेटे क्या पता लग गया 2। अगर बेटे ये 2 है तो ये बेटे क्या होगा, वही बेटे रेशियो चली आ रही, तो ये बेटे क्या होगा 2/3। तो मुझे पता लग गया बेटे हाइट ऑफ ए माउंटेन बेटे क्या है इजी। तो हाइट ऑफ ए माउंटेन बेटे मुझे पता लग गया मेरे पास 2 + 2/3 है बेटे। क्लियर है? तो बेटे ये थी आज की क्लास हाइट एंड डिस्टेंस। होप आपको बेटे सारे क्वेश्चन पता लगे होंगे। इन केस बेटे कोई भी अगर आपको डाउट आता है फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। आप बेटे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट होगा। अगर बेटे कोई चीज़ नहीं पता आपको लगी, एक बार बेटे दोबारा उसको रिवाइंड करके देखना, डेफिनेटली बेटे आपको पता लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।